तो जैसा कि हम कह रहे थे आपसे, सेरिब्रम के बारे में मैंने बताया, फोरब्रेन को लेके सेरिब्रम के फंक्शंस क्या है ये मैंने बताया। अब जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है ये भी फोरब्रेन का ही पार्ट्स है, इसको बोलते हैं डायनसेफ्लॉन। ये डायनसेफ्लॉन के बारे में जो है थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्योंकि इट इज विजिबल फ्रॉम inferior side of the brain, मतलब कि यू कैन नॉट सी फ्रॉम द अपर साइड। आप डायनसेफ्लॉन को जब विजिबिलिटी वहीं दिखेगा जब उसको अंदर की तरफ से उसको हम देखेंगे, व्हेन वी गो अंडर द सर्जरी के समय उसको दिखाई देगा। इट्स रूफ इज कार्ड, इस किसका रूफ जो होता है, जो हमारा डायनसेफ्लॉन का जो रूफ होता है, मतलब डायनसेफ्लॉन स्ट्रक्चर यू कैन से लाइक ए स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर है, उसका जो वो रूफ पोर्शन होगा, लेटरल साइड होगा और उसका जो होगा ग्राउंड होगा। ये तीन स्ट्रक्चर्स में विजिबिलिटी दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो डायनसेफ्लॉन इट इज विजिबल फ्रॉम द इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन, इट्स रूफ इज कार्ड, जिसको बोलते हैं हम एपिथैलेमस। फ्लोर इज कार्ड हाइपोथैलेमस एंड वॉल इज कार्ड थैलेमस। वही चीज मैंने बताया कि सपोज कर लीजिए कि जैसे ये हमारा जो है, ये सपोज कर लीजिए ये हमारा जो है एक डायनसेफ्लॉन है, तो ये वाला पोर्शन जो है, जो अपर पोर्शन जो है उसको एपिथैलेमस कहेंगे, और ये दोनों जो लेटरल साइड जो है इसको हम बोलेंगे थैलेमस कहेंगे, और लोअर पोर्शन जो है इसको बोलेंगे हम हाइपोथैलेमस। दिस थिंग आई वांट टू से हियर ऑन द बोर्ड्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। So it is visible form of inferior sides of brain. Its roof is called epithalamus. Floor is called hypothalamus, and the wall is called thalamus. And wall is called जो है, wall को जो हम कहेंगे, floor को क्या कहेंगे हम, floor कहेंगे hypothalamus कहेंगे, ठीक है ना, और wall को क्या बोलेंगे, we will be thalamus। इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है जो डायनसेफ्लॉन में, उस कैविटी को बोला जाता है डायोसोल या थर्ड वेंट्रिकल्स। द कैविटी व्हिच आर प्रेजेंट इन द डायोसोल इज नोन एज डायोसोल और या थर्ड वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। इट इज फिल्ड विद, होता है क्या उस कैविटी में, उस कैविटी में होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं। एपिथैलेमस फ्यूज्ड विद द ओवरहेड, क्योंकि एपिथैलेमस जो है एक्चुअली दे आर रूफ ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डायनसेफ्लॉन, और रूफ ऑफ द डायनसेफ्लॉन के अटैचमेंट होने के कारण जो हमारा तीन मेम्ब्रेन जो है, जो हमारे ब्रेन को कवर करती है, पायामीटर, आर्किनॉइड और ड्यूरामीटर, तो ये उससे अटैच होता है। यही पे मेंशन किया कि एपिथैलेमस इज फ्यूज्ड विद ओवरलाइन पायामीटर टू फॉर्म अ एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस। तो जो हमारा जो पोर्शन जो यहाँ पर जो है एपिथैलेमस जो है, जो रूफ पोर्शन पे होता है, उस स्ट्रक्चर पे डायनसेफ्लॉन के रूफ वाले पोर्शन पे जो होता है उसको एपिथैलेमस कहते हैं, और एपिथैलेमस जो होता है अटैच होता है जिसका नाम है पायामीटर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर ड्यूरामीटर होता है, हमारा ब्रेन में तीन मेम्ब्रेन होता है, पहला जो होता है ड्यूरामीटर, आर्किनॉइड, और थर्ड जो होता है पायामीटर। तो पायामीटर से अटैच होता है, और अटैच होकर जो एपिथैलेमस अटैच हो जाता है पायामीटर से, और पायामीटर से अटैच होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि जिसे हम कोराइड प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस नाम कहते हैं। पर प्लेक्सस का ज्यादा फंक्शंस होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करना। तो दिस आर द एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है, व्हिच प्रोड्यूसेस सीएसएफ, जो सीएसएफ मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करता है। एंड एंटीरियर साइड एपिथैलेमस हैज अ पिनियन ग्लैंड्स। एंटीरियर साइड जो होता है किसके, जो हमारा एपिथैलेमस में होता है उसको हम पीनियल ग्लैंड्स कहते हैं। और पीनियल ग्लैंड्स जो होता है इसके बारे में काफी आपको मैंने बताया है आपको जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर दो मुख्य there are two most important distributed hormones, and that is known as melatonin and serotonin. As you know, melatonin is secreted in the large amount in the dark phase, and serotonin is secreted in the large amount during the light phase. इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है उसके बारे में बताया हूँ आपको हार्मोन्स से रिलेटेड चीज में। ये लिखा है कि जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर है कि an anterior side of epithalamus has pineal gland, जिसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, और इसको और भी जो है पिनियल ग्लैंड को भी और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। पिनियल ग्लैंड इज नोन एज थर्ड आई के नाम जाता है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है, या सीट ऑफ सोल के नाम से जाना जाता है। यू नो हाउ मेनी नेम्स देयर। पिनियल ग्लैंड इज पिनियल एपिफाइसिस, एंड पिनियल ग्लैंड इज नोन एज थर्ड आई, पिनियल ग्लैंड इज नोन बायोलॉजिकल क्लॉक, and pineal gland is known as
एंड सीट ऑफ सोल के नाम से जाना जाता है। इट प्रोड्यूसेस टू हार्मोन जस्ट आई हैव सेड हियर। कौन कौन से हार्मोन सीट होते हैं? मेलाटोनिन लेवल मोर ड्यूरिंग द स्केटो फेज, सब बता चुके हैं आप लोगों को। ये सब हार्मोन में जो है सेरोटोनिन दैट इज प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द फोटो फेज में होता है, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा चीज थोड़ा सा मैंने बता दिया ब्रेन स्टेम बारे में। ब्रेन स्टेम जो होता है इसमें मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं ब्रेन स्टेम का। नेक्स्ट आता है दैट इज द टॉपिक जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है इट इज दैट एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर नर्वस एंड एंडोक्राइन, इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि हाइपोथैलेमस एक वो हमारे ब्रेन का दैट इज सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर कंट्रोल एक्टिविटीज है जो कि जिसका कंपोजिशन जो है वो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम से मिलकर बना हुआ था। दोनों मिलकर जो है सिस्टम बनाते हैं, इसी को हम हाइपोथैलेमस की तरह वो काम करते हैं। तो यही चीज हाइपोथैलेमस, इट इज दैट एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड, सो इट इज कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम जो होते हैं वो इंटीग्रेट मिल जाते हैं, मिलने के बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं जो होते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी हार्मोन्स बहुत जो है मैंने आपको बताया है कि हार्मोन जो है दैट इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन दैट गोस टू पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड डू अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन द दैट केम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इट इज हाईली वेस्कुलर, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्कुलर होता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वहां पर वेस्कुलर होने का मतलब है कि दे कैन सेंड देयर hormones through blood, so that is why it is highly vascular area होता है and are regulated behavior essential for the survival of other species. It is feeding, handling, मतलब कि ये हमारे जो हमारे बिहेवियर में बहुत बड़ा रोल होता है किसका? हाइपोथैलेमस का। जैसे उसका फंक्शन कुछ दिया इसके अंदर, फीडिंग हो गया, फाइटिंग हो गया, फ्लिंग हो गया, यू कैन से मेटिंग हो गया एंड लिबिडो हो गया। दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर कम अंडर द हाइपोथैलेमस होता है। इट परफॉर्म्स नर्वस फंक्शंस एज वेल एज इंडोक्राइन फंक्शंस। वही चीज बता रहा हूं कि नर्वस फंक्शंस और इंडोक्राइन फंक्शंस दोनों मिलकर काम जो है हाइपोथैलेमस करते हैं। हाइपोथैलेमस का इट हैज अ सेंटर। कौन कौन सेंटर पाए जाते हैं? मतलब जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें सेंटर कुछ नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइपोथैलेमस में जो हमको भूख लगना या भूख ना लगना ये सब जो है, और भी थर्मो रेगुलेशन करना, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, बहुत इसके सेंटर है। पहला सेंटर जो है हाइपोथैलेमस का जो पहला सेंटर जो है दैट इज यू कैन से हंगर सेंटर है। थर्स्ट सेंटर मतलब थर्स्ट सेंटर इज न्यूरिबल। दूसरा होता है सैटिएटी सेंटर, कितना खाना खाते जा रहे हैं आपको उसको भी तो बताना चाहिए कितना खाना खा चुके हैं, तो उसको भी आपको सेटिस्फेक्शन के लिए भी एक सेंटर होता है जो सैटिएटी सेंटर कहेंगे, जितना वाटर की प्रॉब्लम उसके लिए और भूख के लिए। ऑस्मो रेगुलेटरी जो होता है, ऑस्मो रेगुलेटर जानते हैं वो वाटर को कंट्रोल करता है। दूसरा थर्मो रेगुलेशन जो बताया मैं टेम्परेचर के लिए होता है। दीज आर सेंटर व्हिच आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस में सीट्स होते हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या है हंगर, थर्स्ट, satiety and osmoregulatory and thermoregulatory center which are present in the hypothalamus में पाया जाता है। It is a part of forebrain. Endocrine functions क्या है हाइपोथैलेमस का? अब hypothalamic neurohormones reaches anterior pituitary, इसे पता सब ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं एक्सॉन ऑफ द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स एंड दीस न्यूरोहार्मोन्स रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट भी करते हैं, एक तो रेगुलेट भी करते हैं, दूसरा ये इटसेल्फ हार्मोन्स बनाते हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड रिगार्डिंग सच थिंग्स। इसके बारे में क्या होता है आपको पहले बता से। इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय इंफंडिबुलम स्टेम या पिट्यूटरी स्टार। ये हाइपोथैलेमस किससे अटैच होते हैं? पिट्यूटरी से। दैट इज स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिट्यूटरी स्टार या इंफंडिबुलम के नाम से जाना जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द सीला टर्सिसा स्फेनॉइड बोन पाया जाता है। इट इज सीला टर्सिसा ऑफ स्फेनॉइड बोन ऑफ द क्रेनियम। ये कहां पर लोकेट होते हैं? सीला टर्सिसा स्फेनॉइड बोन में ये लोकेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब हम आते हैं, वी कम टू द पॉइंट दैट इज द मिड ब्रेन पे आते हैं। मिड ब्रेन के अंदर क्या है कि मिड ब्रेन में दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। वन इज जो आई वांट टू से हियर कि इसमें सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं, इनका अलग अलग रोल है। इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस। इनका लोकेशन कहां पर है? ये थैलेमस या हाइपोथैलेमस और ये फोर ब्रेन, वो किसके? फोर ब्रेन के थैलेमस या हाइपोथैलेमस।
फिर इसके कहते हैं एंड पोनस ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड पोनस होता है हिंड ब्रेन का पार्ट, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है वो फोर ब्रेन के पार्ट। इन दोनों पार्ट के बीच में हिंड ब्रेन लोकेटेड होते हैं। इट कंटेन बोथ न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट इज अ नर्व फाइबर्स। ये दोनों न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट रखते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन पेयर्ड बंडल्स ऑफ एक्सॉन नोन एज सेरिब्रल पेडेंक्यूल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन जो है इसमें पेयर्ड बंडल ऑफ एक्सॉन होते हैं, जिसको बोलते हैं वो that is known as cerebral peduncle बोलते हैं। cerebral peduncle consists of axon which conduct nerve impulses from the motor areas in the cerebral cortex to the spinal and conus and medulla। मतलब कि वो जो होते हैं ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेकर स्पाइनल कॉर्ड, पोनस और मेडुला के बीच में कंडक्ट करते हैं। nerve impulse from the motor areas in the cerebral cortex, spinal cords I have told here। next is that कि the posterior part of the midbrain is called the tectum। posterior part जो होता है midbrain का, जिसे हम tectum कहते हैं, contain 4 rounded elevation। इसमें 4 राउंडेड एलिवेशन होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट तो बता दिए कि जो है वो कंडक्ट करता है नर्व फाइबर्स को स्पाइनल कॉर्ड्स और पोनस और मेडुला में। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है मिड ब्रेन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस दैट कि आई हैव रिटन हियर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन का टेक्टम, जो कि कंटेन 4 राउंडेड एलिवेशन। 4 राउंडेड एलिवेशन होते हैं, जिसमें 2 राउंडेड एलिवेशन को सुपीरियर कॉलिकुली कहते हैं, और 2 राउंडेड जो छोटे जो होते हैं, जो नीचे होते हैं, उसे इंफीरियर कॉलिकुलाई कहते हैं। तो वी हैव मेंशन्ड हियर अबाउट द सुपीरियर कॉलिकुलाई, द 2 सुपीरियर एलिवेशन न्यूक्लियाई नोन एज सुपीरियर कॉलिकुलाई। ओके, because serve as a reflex center for the certain visual activities। These areas are responsible for the reflexes group of the movement of the head, eyes and tongue response to the visual stimuli। मतलब कि ये जो क्या करता है कि हमारे इनका काम जो होता है कि मेन काम होता है कि सर रिफ्लेक्स सेंटर फॉर द सर्टेन विजुअल। अगर सपोज के लीजिए आपको मैंने बताया हूँ कि जो हमारा जो रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या होता है कि उसमें ब्रेन ना काम करके सम अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। सपोज के लिए कभी हमारा टेंच करेगा, ये करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करेगा। अगर हमारे ब्रेन को जो है उसको रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, दे आर सुपीरियर कॉलिकुलाई। सपोज के लिए कोई आपके आंखों में पिंच कर रहा है, अगर आप सूरज के सामने, सन के सामने खड़े हो जाएं और देखेंगे तो आपकी जो पीपल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। व्हाई पीपल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग द पीपल जो है उसको जो हमारा आईज में होता है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो दैट इज गवर्न्ड बाय, उसके अंदर भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन का क्रेनियल एक्टिविटीज, यू कैन से ब्रेन के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो जो विजुअल एक्टिविटीज को विजुअल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सुपीरियर कॉलिकुलाई। दिस थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर कि द 2 सुपीरियर एलिवेशन न्यूक्लियाई नोन एज द सुपीरियर कॉलिकुलाई serve as a reflex center for the certain visual activities। reflex action for certain visual activities, जैसे सन के सामने चले जाना है, कोई यहाँ पे या आपके सामने कोई आपको सामने कोई चीज रहा है तो आपका अंदर जो है वो बंद कर देना है ना, पलक जो होता है विंकिंग ऑफ द आईज करना। these are also responsible for the reflex that governs the movement of the head, eyes and tongue is response of the visual stimuli। तो visual stimuli को ये वर्कआउट करता है।